द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान एक महीने से ज्यादा समय से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। महिला पहलवानों की एक ही मांग है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। हालांकि बृजभूषण सिंह लगातार जो है पहलवानों पर ही आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों को देश भर की महिला और देश भर के तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक नेता, महिला नेत्री भी वहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन अब पहलवानों को बाबा रामदेव का साथ मिल चुका है। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि बाबा रामदेव को लेकर यही कहा जाता है कि बाबा रामदेव बीजेपी समर्थक हैं, मोदी समर्थक हैं। बाबा रामदेव को अक्सर मोदी और बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सुना जा सकता है, देखा गया है। अब इसी को लेकर बाबा रामदेव जो हैं वो पहलवानों का, महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। यहां पर वो ये भी कहते हैं कि वो रोज रोज बहन बेटियों के बारे में बकवास करता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ, बीजेपी सांसद और WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। इसी के साथ बाबा रामदेव महिला पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। समर्थन करते हुए बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं, आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव का। इसमें उन्होंने लिखा है कि बाबा रामदेव बोले कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह गिरफ्तार हो। यानी कि अब बाबा रामदेव जो कहा जाता था कि बाबा रामदेव मोदी समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं, वो अब बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। आगे खबर में देखिए, हिंदुस्तान लाइव की ये खबर है। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि महिला पहलवानों को मिला बाबा रामदेव का समर्थन, बोले कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह गिरफ्तार हो। यहाँ पर बाबा रामदेव जो है जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे जो है वो डाल देना चाहिए। खबर में लिखा है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने राजस्थान के भीलवाड़ा में शुक्रवार को जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का पक्ष लेते हुए कहा कि कुश्ती संघ के मुखिया को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। वो रोज बहन बेटियों के बारे में बकवास करता रहता है। तो बृजभूषण सिंह जो हैं, जब से उन पर आरोप लगे हैं, कोई कार्रवाई होने की बजाय लगातार वो मीडिया के सामने आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। यहां तक कि अब तो वो पहलवानों पर ही आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। महीने भर से ज्यादा बहन बेटियों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देते हुए हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी बृजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शायद इसकी यह भी वजह हो सकती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में ऐसे सांसदों की बीजेपी को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, चुनाव प्रचार में उनको फायदा मिल सकता है। शायद इसलिए बीजेपी जो है वो बृजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है कि 3 दिवसीय योग शिविर में भाग लेने योग गुरु स्वामी रामदेव भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान प्रेस से मुखातिब हुए और कहा कि मेरे को राजनीति में नहीं आना है, लेकिन योगी सन्यासी की तरह और मोदी सन्यासी जैसा जीवन जीकर अच्छे से शासन चला रहे हैं। वहीं पाठ्यक्रम को लेकर किसी में अकबर को महान बताया जाता है, जबकि महाराणा प्रताप व छत्रपति शिवाजी महान है। तो यहाँ पर वो राजस्थान के भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उसी बातचीत में उन्होंने बृजभूषण सिंह पर जो सवाल किए गए उसका साफ साफ जवाब देते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक हैं, वो भी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले भी कई लोग जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का समर्थन करने वहां पर उनके साथ बातचीत करने जा चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से कुछ दिन पहले ही महिला नेत्री भी गई थी, जिन्होंने महिला पहलवानों का समर्थन किया था और कई तरह की बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव बीजेपी हार चुकी है और ऐसे में बृजभूषण सिंह का ये मुद्दा और जिस तरीके से लगातार इसको लेकर
महापंचायतों का ऐलान हो रहा है। लगातार महिला पहलवान जो हैं इन्हें लेकर जिस तरीके से डटी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर जो है बृजभूषण सिंह के मामले में मुंह की खानी पड़ सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि 28 मई को जहां संसद का उद्घाटन होना है, वहीं 28 मई को महिला पहलवानों के समर्थन में एक महापंचायत होनी है, जिसमें एक बड़ा ऐलान हो सकता है। खबर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस खबर में यह भी लिखा है कि जिंद में महिला पहलवानों के समर्थन में उमड़ा हुजूम, 28 मई को संसद के सामने महापंचायत में होगा ऐलान। यानी कि जिंद में एक महापंचायत हुई जिसमें महिलाओं का जो है वो हुजूम उमड़ा। काफी महिलाएं उसमें देखी गई और महिलाओं के अंदर बीजेपी सांसद के खिलाफ या फिर ये कहें कि बीजेपी के खिलाफ एक आक्रोश देखा गया। और यही कहा जा रहा है कि जहां 28 को संसद का उद्घाटन होगा, वहीं 28 को एक महापंचायत भी होगी महिला पहलवानों के समर्थन में, जहां एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भी किसान संगठन जो है वो महिला पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। हरियाणा की कई खाप पंचायत जो है वो महिलाओं का समर्थन कर चुकी हैं और अब महिलाएं जो हैं, देश भर से जो महिलाएं हैं वो भी महिला पहलवानों के साथ खड़ी हुई हैं। खबर में आगे देखिए लिखा है कि आने वाले 28 मई को एक तरफ दिल्ली की संसद की नई इमारत का उद्घाटन होगा, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बैठी देश की बेटियां और महिला पहलवानों के समर्थन में आर पार की लड़ाई का ऐलान हो रहा होगा। इसकी इबारत हरियाणा में लिख दी गई है। राज्य के जिंद शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जिंद नरवाना नेशनल हाईवे पर स्थित खटकर टोल प्लाजा पर महापंचायत में उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा था कि सरकार के खिलाफ गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और महापंचायत में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह का लोगों का हुजूम लग रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल साफ कर रहा है कि बृजभूषण सिंह और बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आगे लिखा है कि इस महापंचायत में ऐलान हुआ है कि 28 मई को दिल्ली में संसद भवन के सामने होने वाली महापंचायत में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब ये बड़ा फैसला क्या है ये तो महापंचायत में ही पता लगेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात करती है, जिन बेटियों से महिला पहलवानों से पीएम मोदी जाकर के मिल रहे थे, उन्हें अपने घर आने का न्योता दे रहे थे, आज जब वो 1 महीने से ज्यादा समय से सड़कों पर बैठकर अपने लिए न्याय मांग रही है, उनकी पार्टी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो यहां पर पीएम मोदी ना ही उनसे बातचीत कर रहे हैं और ना ही उनकी समस्या का कोई हल निकाल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि करनी और इनकी कथनी में कितना फर्क है। इसमें लिखा है आगे कि महापंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमें चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इसे जीत कर ही दम लेंगे। महापंचायत में भारी तादाद में पहुंची महिलाओं में काफी आक्रोश था। विनेश फोगाट ने बृजभूषण सिंह को दरिंदा करार देते हुए कहा कि महिला खिलाड़ी अपने साथ हो रहे शोषण के कारण पिछले 12 साल से तिल तिल कर मर रही हैं। बृजभूषण दरिंदा नोच नोच कर खा रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसे लेकर महापंचायत में क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा ये तो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिला पहलवानों के समर्थन में जो देश की बेटियां मेडल जीत करके आज सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, अपने लिए न्याय मांग रही हैं, उनके समर्थन में पूरा देश आ रहा है। जैसा किसानों के समर्थन में आया था और अब बाबा रामदेव भी उनके समर्थन में आ गए हैं, जिसके बाद बीजेपी को यहाँ पर बृजभूषण के मामले में नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।